नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। बड़ी खबर आपको बता दें बुलेटिन में सबसे पहले एईएन अंबा सियोल पर कार्रवाई हुई है। एईएन अंबा सियोल पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। पाली में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को तोड़ने पर उन पर कार्रवाई की है। जलदाय विभाग ने एईएन अंबा सियोल को निलंबित कर दिया है। मुख्य अभियंता प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। निलंबन के दौरान बाड़मेर रहेगा मुख्यालय। वहीं 4 जनवरी को राष्ट्रपति के पैर छूने के प्रयास किए थे एईएन अंबा सियोल ने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, एईएन अंबा सियोल पर कार्रवाई की गई है। पाली में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को तोड़ने पर उन पर यह कार्रवाई की गई है। जलदाय विभाग ने एईएन अंबा सियोल को निलंबित कर दिया है। निलंबन की कार्रवाई की गई है। मुख्य अभियंता प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन के दौरान बाड़मेर रहेगा मुख्यालय। 4 जनवरी को राष्ट्रपति के पैर छूने का प्रयास किया गया था। पाली में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को तोड़ने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एईएन अंबा सियोल पर कार्रवाई की गई और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जलदाय विभाग ने एईएन को निलंबित कर दिया है। मुख्य अभियंता प्रशासन ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रोटोकॉल में चूक हुई थी, जिस पर जलदाय विभाग ने एईएन अंबा सियोल को निलंबित कर दिया है। निलंबन के आदेश जारी करे हैं। मुख्य अभियंता प्रशासन ने बता दी कि निलंबन के आदेश जारी किए हैं और निलंबन के दौरान बाड़मेर है वो मुख्यालय रहेगा। एईएन अंबा सियोल पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैर छूने के प्रयास किए गए थे। इसमें एईएन अंबा सियोल पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरबाज, क्या कुछ जानकारी? एईएन अंबा सियोल पर बड़ी कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए कि जो ये पूरा मामला हुआ था 4 जनवरी को, जब राष्ट्रपति हैं यहाँ पर पहुंची थी पाली में, तो आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हेलीपैड पर जो है ये एईएन है अंबा सियोल, ये किसी तरह से पहुंच गई थी। प्रोटोकॉल का बड़ा उल्लंघन था। हालांकि उस टाइम इस चीज को नजरअंदाज किया गया, कुछ किया नहीं गया, लेकिन जब मामले में विभागीय जांच की गई, सारी चीजों की जानकारी ली गई, तो सामने आया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और वहां पहुंच करके पैर छूने का प्रयास किया गया था। तो इस मामले में जो तमाम जांच अधिकारी थे, तमाम जिम्मेदार थे, स्टेट के जो लोग थे, वो शक के घेरे में आ गए थे। फिलहाल अंबा सियोल पर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर जो मुख्य अभियंता प्रशासन है, उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अंबा सियोल को निलंबन के लिए जो है यहाँ पर सिफारिश की जाती है। तुरंत उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है और बाड़मेर में उनका मुख्यालय रखा गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में किस तरह से वो हेलीपैड पर पहुंच गई थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दौरान काफी दूरी पर पीछे प्रोटोकॉल की पालना करते हुए खड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही ये सारी घटना सामने आई, तो तमाम जो जिम्मेदार लोग थे, सिक्योरिटी वाले थे, वो एकदम से बड़े भौचक्के रह गए थे। लेकिन जो घटनाक्रम था, जो राष्ट्रपति ने महिला होने के नाते उस दौरान इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी। लेकिन बाद में जब प्रोटोकॉल को लेकर के तमाम चीजों की जांच परख की गई, सारी चीजों को देखा गया बारीकी से, तो जलदाय विभाग ने अपनी आंतरिक जांच के बाद में जो अंबा सियोल है एईएन, उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। बिल्कुल अरबाज, प्रोटोकॉल में चूक हुई थी और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठते हैं। ऐसे में जो कार्रवाई है वो तो की ही जानी थी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर की छापेमारी जारी है। तीसरे दिन 10 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई जारी है। आयकर छापों में बड़ी काली कमाई का खुलासा हो रहा है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि अभी तक 1.1 करोड़ 25 लाख की अघोषित नकदी मिल चुकी है। छापों में 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित ज्वेलरी मिली है। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी में निवेश संबंधी दस्तावेज भी मिले हैं। ऐसी जानकारी हाल फिलहाल में सामने आ रही है। आयकर छापों में बता दें कि 17 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं। तीसरे दिन भी 10 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर की छापेमारी जो है वो आज 10 अलग अलग जगहों पर हो रही है। तीसरा दिन है आज इस छापेमारी का और अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा की अघोषित जो है नकदी मिली है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। आज तीसरा दिन है इस छापेमारी का और 10 ठिकानों पर जो छापेमारी है वो
की जा रही है। तो राजधानी जयपुर से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीड़ी निर्माता कारोबारी समूह पर आयकर की छापेमार कार्रवाई जारी है। बड़े पैमाने पर इस जो कार्रवाई जारी है उसमें प्रॉपर्टी में निवेश संबंधी दस्तावेज मिले हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश, क्या कुछ अभी तक खुलासा हुआ इस कार्रवाई में? क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पा रही है? आज तीसरा दिन। बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग की कार्रवाई जैसे आगे बढ़ रही है वैसे इसमें काली कमाई के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आयकर विभाग को काफी अहम दस्तावेज मिले हैं। इन्होंने जो पूरा कारोबार किया है बीड़ी का, उसमें अवैध कारोबार किया है, उसका बुक्स एंड अकाउंट में कहीं दर्ज नहीं किया है, ना ही जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जांच एजेंसियां हैं उनको जानकारी दी गई है। चूंकि 125% जो है तंबाकू उत्पाद पे राज्य सरकार की तरफ से लगा हुआ है, लेकिन इन्होंने कर बचाने के लिए सरकारों को जानकारी नहीं दी। और दूसरा, कई सालों से इन्होंने जो कारोबार का रिकॉर्ड नहीं रखा है। तो आयकर विभाग के हाथ जो कच्ची पर्चियां, इनकी डायरियां मिली हैं, उन डायरियों में बड़े पैमाने पर नकदी के लेन देन का हिसाब किताब दर्ज है। किस को कितना कमीशन दिया है वो भी उसमें दर्ज है। तो आयकर विभाग के अधिकारियों ने डायरी को जब्त कर लिया है और संभवतः चूंकि इनका रिकॉर्ड पूरा तैयार किया जाएगा आयकर विभाग के द्वारा, इन्होंने खुद अपनी तरफ से घोषित आय सरेंडर करने की कोशिश की थी, लेकिन आयकर विभाग ने उस चीज से इनकार कर दिया है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। करीब 40 से 50 करोड़ रुपए सालाना का इनका टर्नओवर सामने आया है और पिछले कई सालों से इन्होंने जो है आयकर रिटर्न में सही जानकारी नहीं दी है। दूसरा, ये पिछले कुछ समय में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS जमा करवाने को लेकर के भी विवादों में रहे थे। उस पर भी आयकर विभाग गहनता से छानबीन कर रहा है और उसके तमाम जो दस्तावेज हैं वो आयकर विभाग ने अभी जब्त किए हैं। कार्रवाई जारी है और इसमें बड़ी काली कमाई का खुलासा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल राकेश, देखिए, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा की जो नकदी है और जो अघोषित ज्वेलरी है वो मिलने की सूचना मिल रही है। और जैसा कि 10 अलग अलग ठिकानों पर ये कार्रवाई हो रही है, क्या कब तक ये कार्रवाई चल सकती है और कितना बड़ा खुलासा हो सकता है इस पूरी कार्रवाई में? बिल्कुल, जो 1.25 करोड़ रुपए की नकदी मिली है वो सिलसिला जारी है। अभी इनके लॉकर खुलना बाकी है, संभव से वहां से भी ये काले धन का आंकड़ा और बढ़ सकता है। ज्वेलरी मिली है बड़े पैमाने पर, तो ज्वेलरी की वैल्यूएशन जो करवाना अभी बाकी है, क्योंकि जो ज्वेलरी मिली है उसको एकत्रित किया जा रहा है सभी ठिकानों से और नोट गिनने के लिए भी वहां पर मशीनें। राकेश, आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और टोंक से बड़ी खबर आ रही है। आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। बीड़ी व्यवसायी के आवास पर ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है। टोंक शहर के दर्जन भर ठिकानों पर ये जो तलाशी है वो लगातार जारी है। इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच आयकर विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। बता दें कि आज आवास के बाहर समाज के लोगों की भी भीड़ जुट गई है। लोगों ने परिवार के लोगों को मस्जिद जाने देने की मांग की है। पुरानी टोंक स्थित आवास के बाहर समाज के लोग जो है वो जुटे हुए हैं और परिवार के लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति देने की ये लोग जो है, जो घर के बाहर जुटे हैं, वो मांग कर रहे हैं। 3 दिनों से कार्रवाई के चलते कारोबारी के परिजनों को बाहर निकलने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। आयकर विभाग ने कार्रवाई को पूरी तरह से गोपनीय रखा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की टोंक से आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। यहां पर बीड़ी व्यवसायी के आवास और ठिकानों पर लगातार आयकर विभाग की जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और अब बता दें कि इनके घर के बाहर जो है समाज के लोग जुटे हुए हैं और इनकी मांग ये है कि घर के जो लोग हैं उनको मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने दिया जाए। ये इन लोगों की मांग है। इनकम टैक्स से जुड़े बता दें कि दस्तावेजों की जांच जो है इनकम टैक्स जो आयकर विभाग की टीम है वो कर रही है। और आज इनके आवास के बाहर समाज के लोग जुट गए हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन समाज के लोग व्यवसायी के आवास के बाहर जो है जमा हो गए हैं और ये मांग की जा रही है कि परिवार के जो लोग हैं उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने दिया जाए, क्योंकि जब से कार्रवाई जारी है आयकर विभाग की टीम की, तब से ये लोग घर के अंदर हैं। इन्हें घर के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये टोंक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई का आज तीसरा दिन। बीड़ी व्यवसायी के ठिकानों पर कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और इस कार्रवाई का आज तीसरा दिन है।
बता दें कि बीड़ी व्यवसायी के आवास और ठिकानों पर ये जो कार्रवाई है आयकर विभाग के द्वारा लगातार की जा रही है और आज इस कार्रवाई का तीसरा दिन है। टोंक शहर के दर्जन भर ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की तलाशी जारी है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये बीड़ी व्यवसायी के आवास के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां समाज के लोग जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि परिवार के जो लोग हैं उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाने दिया जाए। टोंक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आयकर विभाग की कार्रवाई का तीसरा दिन है। बीड़ी व्यवसायी के आवास और ठिकानों पर जो कार्रवाई है टोंक के अलग अलग इलाकों में जारी है और अब आवास के बाहर जो है वो लोग, समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये मांग की जा रही है आयकर विभाग की टीम से कि जो अंदर परिवार के लोग हैं उन्हें आज मस्जिद पढ़ने के लिए नमाज में जाने दिया जाए। जैसे कि आज शुक्रवार है, विशेष नमाज होती है, इसको लेकर ये मांग की जा रही है कि लोगों को घर से बाहर निकलने दिया जाए, वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जब से ये जो कार्रवाई जारी है, जो आयकर विभाग की टीम यहाँ पर तलाशी ले रही है, तभी से जो लोग हैं परिवार के वो घर के अंदर ही हैं, उन्हें घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में आज जो विशेष जो समाज के लोग हैं वो बाहर इकट्ठे हुए हैं घर के और ये मांग की जा रही है परिवार के लोगों को आज बाहर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए निकलने दिया जाए। समझाइश के प्रयास भी किए जा रहे होंगे जरूर आयकर विभाग की टीम के द्वारा, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं आवास के बाहर और लगातार ये मांग की जा रही है कि लोगों को घर से बाहर निकलने दिया जाए जो परिजन हैं, ताकि वो बाहर जाकर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सके। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में समाज के लोग जो हैं वो आवास के बाहर इकट्ठे हुए हैं और जो टीम है आयकर विभाग की उनसे ये लोग बातचीत कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो घर के परिवार जन आवास के अंदर जो परिवार के लोग हैं उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाए। पिछले 2 दिन से जब से ये कार्रवाई जारी है वो घरों के अंदर हैं, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। ऐसे में आज नमाज के लिए उन्हें घर से बाहर निकलने दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। रिश्वत लेते 2 घूसखोर पकड़े गए हैं। निर्माण कंपनी का लाइजन अधिकारी और दलाल गिरफ्तार हो गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों ये दोनों पकड़े गए हैं। निर्माणाधीन मकान नहीं तोड़ने की एवज में ये रिश्वत मांग रहे थे। 50,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। और देखिए बांसवाड़ा के नई आबादी इलाके में शुक्रवार को एक निर्माणाधीन मकान की छत भर कर गिर गई। इससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। घायल मजदूरों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इलाज के दौरान एक मजदूर को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर छत पर काम कर रहे थे, तभी नीचे से बल्ली गिर गई और मजदूर नीचे गिर गया। आगे बढ़ेंगे और अब बात दौसा की, जहां एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों को फ्यूचर संवारने का भरोसा दिया है। 100 छात्रों से फीस भी वसूली है और फिर इन छात्रों के फ्यूचर को अधर में छोड़ कोचिंग सेंटर का संचालक फरार हो गया, जिसके बाद आज बड़ी संख्या में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र कोतवाली थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। पुलिस को सारी आपबीती सुनाई और पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने भी भरोसा दिलाया है कि फ्यूचर कोचिंग के संचालक का पता लगाया जाएगा और फीस का पैसा वापस करवाया जाएगा। हमारे जो कोचिंग करते थे हम फ्यूचर कोचिंग दौसा के अंदर, जो उसके कारण यार फीस लेके टीचर भाग चुका है और हमारे एग्जाम हमारे सिर पे है और आधा कोर्स भी नहीं हुआ, कुछ भी कोर्स नहीं हुआ। जो नए बैच स्टूडेंट और किया, अगर उनको पढ़ाना ही नहीं था तो कोचिंग नए बैच चालू क्यों किए थे? उसको कम से कम 150 स्टूडेंट है और एग्जाम है फरवरी के अंदर। सीईटी की SSC GD की वजह से क्या हमारी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमसे सबसे किसी से 5,000 किसी से 7,000 पेज के अकॉर्डिंग हमसे फीस ली है। जो SSC कर रहा है उससे 7,000, जो CET कर रहा है उससे 6,000। नए बैच वालों को सिर्फ अभी तक तो 15 या 1 महीना पढ़वाया है, 15 दिन या 1 महीना पढ़ाया है। और अब बात अलवर की, जहां अलवर पुलिस ने बीकानेर पुलिस पर हमला करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने पुलिस वालों पर यह हमला राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया था। इस हमले में एक हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।
दरअसल यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी अंबेडकर नगर के सामुदायिक भवन में ठहरे हुए थे, तभी बेलाका गांव के रहने वाले लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की थी। बता दें कि पुलिस ने इस केस में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कल शेष अभियुक्तों की तलाश के लिए ग्राम बेलाका में दबिश दी गई थी और इस दबिश के दौरान 2 मुलजिम, एक का नाम दिनेश कुमार जाटव है और दूसरे का नाम याकूब मेव है, दोनों को दस्तयाब करके और गिरफ्तार किया गया था। और देखिए जोधपुर से बड़ी खबर है, फिल्म कुत्ते पर तलवार लटकी हुई है। फिल्म कुत्ते की रिलीज पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में फिल्म कुत्ते पर सुनवाई होगी। सिनेमा घरों में बता दें कि फिल्म कुत्ते आज रिलीज होनी है। बता दें कि इस कुत्ते नाम की टाइटल वाली इस फिल्म में पुलिस की गलत छवि दिखाने के आरोप हैं, वो लगाए जा रहे हैं। विनोद भारद्वाज के बेटे आसमान भारद्वाज की ये पहली फिल्म है जिसका टाइटल कुत्ते रखा गया है और इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आज राजस्थान हाईकोर्ट में इस फिल्म के टाइटल पर और इसमें पुलिस की छवि पर जिस तरह से जो टाइटल दिया गया है और छवि गलत करने के जो आरोप लगे हैं उस पर सुनवाई होगी। अगर पुलिस को कुत्ते के नाम से संबोधित करते हुए पिक्चर बढ़ाई है तो ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। सिर्फ पैसों के लिए या अपनी कहानी को चलाने के लिए ये करना बहुत गलत है। अगर पुलिस समाज में नहीं हो तो आज स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, जिसके लिए शब्दों से नहीं कहा जा सकता, भावों से कहा जा सकता है। यह पुलिस समाज की पूरी सुरक्षा करते है, आंतरिक शांति कायम रखती है। जो कुत्ते फिल्म 13 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनका जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है उसके ऊपर चोट की गई है। आज पुलिस डिपार्टमेंट भी जनता की सेवा के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहा है, पूरी अपनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहा है। उनके खिलाफ, उनके ऊपर ये चोट करना, जो स्पीच की एक लिमिटेशन है उसको क्रॉस करना, उस बाउंड्री को क्रॉस करना बिल्कुल गलत है। और देखिए सीकर से बड़ी खबर है, नेचवा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। कुमास बस स्टैंड के पास एक कार पलट गई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सड़क पर जानवर आ जाने से यह हादसा हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। शोक सभा में शामिल होने के लिए परिवार जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही सड़क दुर्घटना का ये जो परिवार है वो शिकार हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज जारी है। ये बताया जा रहा है कि सड़क पर जानवर बीच में आ गया था जिस वजह से ये कार पलट गई और ये हादसा हो गया। महाराष्ट्र के मावल पुणे तीर्थ में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है, दहशत इस वीडियो में साफ नजर आ रही है। मावल के चांदखेड़ा तालुका में तीर्थ यात्रा में गुंडों ने सीधे हवा में फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इस दिल दहला देने वाली घटना से तीर्थ यात्रियों में हड़कंप मच गया है। आरोपी का एक और वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गुंडों ने हवा में फायरिंग की है। फायरिंग में लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है, ये अच्छी खबर है। लेकिन इस पूरे वीडियो के सामने आने से और इस पूरे मामले के सामने आने से अब जो लोग हैं उनमें हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद से तीर्थ यात्रा में ये फायरिंग की गई है, जिसके बाद लोगों में अब डर बन गया है। और देखिए चाइनीज मांझे को लेकर महाभारत अभी भी जारी है। अब कोटा में कई सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ गई हैं। थेगड़ा स्थित शिवपुरी धाम में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शिवपुरी धाम के प्रमुख महंत सनातन पुरी महाराज ने कहा कि चाइनीज मांझा पूरी मानवता के लिए घातक है। हजारों पक्षी अकाल मौत का शिकार बन जाते हैं और सैकड़ों आदमी इससे घायल हो जाते हैं। इस अवसर पर खड़े गणेश जी मंदिर पर भी हस्ताक्षर और जागरूकता अभियान चलाया गया। यहाँ पर कई युवाओं, महिलाओं ने हस्ताक्षर कर अपना अपना विरोध दर्ज कराया है। भक्तों के द्वारा जिनके गले के अंदर जो है ये चैनी मांझा ने काट दिया और बहुत मुश्किल से भगवान ने उनकी जिंदगी बचाई, उसके लिए हस्ताक्षर का अभियान चल रहा है।
और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि चैनी मांझा नहीं खरीदें और जहाँ भी आप चैनी मांझा देखें उसको फटाफट जो है पुलिस से कह के रोक लगाएं। ये पक्षियों का विनाश कर रहा है। अभी ये मेरे साथ में ये भक्त है, इसको चैनी मांझा ने काटा, जो बड़ी मुश्किल से ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा पुनः अपने परिवार के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बुरी बात है। हम कहेंगे गवर्नमेंट को भी इस पर रोक लगानी चाहिए। और देखिए, जयपुर की पतंगबाजी देश और दुनिया भर में मशहूर है। 14 जनवरी को सुबह से ही लोग घरों की छत पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद उठाते हैं। पतंग, डोर और मांझे की जमकर खरीदारी भी हो रही है। इस बीच जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से शहर वासियों से एक खास अपील की है। जयपुर पुलिस ने अपील की है कि पतंगबाजी कीजिए, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग न करें, ताकि इस जानलेवा मांझे की वजह से किसी की जान खतरे में ना पड़ जाए। इस बीच पुलिस ने चाइनीज मांझे की खरीद फरोख्त करने वालों की धरपकड़ भी तेज कर दी है। सरकार से जो प्राप्त निर्देश हैं उसके क्रम में मैं सभी जयपुर के निवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन भी करना चाहूँगा कि चूंकि चाइनीज़ मांझे को प्रतिबंधित कर दिया गया आदेश के द्वारा, तो चाइनीज़ मांझा हो, चाहे प्लास्टिक या अन्य तरह के ग्लास उपयुक्त पदार्थों से बना हुआ मांझा हो, जो बेसिकली मनुष्य को या पशु पक्षियों को बेसिकली जनहानि क्रिएट कर सकता है, उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। और देखिए, बीकानेर से बड़ी खबर है। हिरण शिकार मामले को लेकर आज महापंचायत हो रही है। छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय के आगे धरना 5वें दिन जारी है। वन जीव प्रेमियों और प्रशासन के बीच 2 दौर की वार्ता विफल हो गई और महापंचायत में बड़ी संख्या में जो जीव प्रेमी हैं वो पहुंच रहे हैं। जीव प्रेमियों ने अनशन और रोड जाम की भी चेतावनी दी है। इसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है। हिरण शिकारियों को गिरफ्तार करने की मांग जो है जीव प्रेमियों के द्वारा लगातार की जा रही है। और चलिए अब बात कोटा की, जहां बापू कॉलोनी में पड़ोस में रहने वाले लोगों ने 2 युवकों पर तलवार और लोहे के पाइप से हमला कर दिया। घायल अवस्था में दोनों चाचा भतीजे को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों का कहना है कि पड़ोस में रहने वाले सूरजमल और उसके दोनों बेटों ने तलवार लोहे के पाइप से हमला कर मारपीट की। फिलहाल कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बात उसको ठंडी पड़ गई, रात को फोन करके बुलाया। किसने? अभिषेक मीना ने कि सूरज को उससे बात करनी है यहाँ बाहर। तो ये बाहर निकल के गया, इसके पीछे में चल गया। तो दोनों बाप बेटे ने झेल लिया और पीछे से बड़े बेटे ने अभिषेक ने तलवार से मारा सिर पे। किस जगह की घटना है? बापू कुंडाड़ी बापू कॉलोनी सीता दूध डेयरी के पास। आगे बढ़ेंगे और अब खबर दौसा से है, जहां एक कोचिंग सेंटर ने छात्रों को फ्यूचर संवारने का भरोसा दिया। 100 छात्रों से फीस भी वसूली और फिर इन छात्रों के फ्यूचर को अधर में छोड़ कोचिंग सेंटर का संचालक फरार हो गया। जिसके बाद अब आज बड़ी संख्या में कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र कोतवाली थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। पुलिस को सारी आपबीती सुनाई और पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। इधर पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि फ्यूचर कोचिंग के संचालक का पता लगाया जाएगा और जो स्टूडेंट्स ने फीस दी है उसका पैसा भी वापस करवाया जाएगा। और बीकानेर में शुरू होने जा रहा है रंग रंगीला कैमल फेस्टिवल। बीकानेर में आज से ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है इसकी शुरुआत होने वाली है और ये 3 दिन तक चलेगा। 13 से 15 जनवरी तक अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान संस्कृति के साथ शौर्य का भी प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। इस बार खास होगा बीएसएफ का ये दल। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये बीएसएफ के वो जवान हैं, ऊंट उत्सव में भाग लेंगे और ये वही ऊंट हैं जो नए अभी बीएसएफ में लाए गए हैं और उन्हें किस तरीके से देखिए जवानों ने ट्रेंड किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस पूरे दल का जो नेतृत्व करेगी वो महिला बीएसएफ की जवान है, वो करेगी। आप देख पा रहे हैं कि एक रोबीले के रूप में किस तरह से बीएसएफ के जवान सजे हुए हैं। उनसे ही बात करते हैं। जी, आप इस पूरी टीम को लीड करने वाली हैं, कैसा लग रहा है, क्या
कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए बहुत ही रोमांचक है क्योंकि एक कुछ अलग करने को मिल रहा है यहाँ पे। पहले आपको भी पता है कि इस बार फर्स्ट टाइम 26 जनवरी को लड़कियाँ कैमल पे राइड करेगी वहाँ पे भी। तो यहाँ सबसे पहले जब स्टार्टिंग में कैमल राइडिंग करने के लिए हम आए थे तब ऐसे लग रहा था कि नहीं कैमल पे कैसे राइड करेंगे, तब थोड़ा मन में डर बैठा हुआ था। पर थोड़ा मतलब एक और चलिए इसी के साथ